आरन और उसके दोस्त युकुंग को स्कूल में काफी बुली किया जाता है, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी मदद करे। एक रात आरन की मॉम कांगजा नोटिस करती है कि आरन अपने स्कूल में होने वाले बुली से काफी परेशान है। वो इस बारे में अपने हस्बैंड जिन से बात करती है, पर जिन उसे समझाता है कि हमें शांति से इस बारे में सोचना होगा। हम डायरेक्टली स्कूल जाकर बुली करने वाले बच्चों की शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग पावरफुल फैमिली के बच्चे हैं। इससे कांगजा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अगर आरन तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर होती तो भी क्या तुम यही कहती। दरअसल यहाँ पे एक बैक स्टोरी थी। सभी को लगता था कि आरन कांगजा की सिस्टर की डॉटर है, यानी कांगजा आरन की मॉम नहीं बल्कि आंटी है, पर ये सच्चाई नहीं थी। दरअसल कांगजा ने आरन को तब जन्म दिया था जब वो शादीशुदा नहीं थी। इसलिए कांगजा की फैमिली ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सभी से ये कह दिया कि कांगजा आरन की आंटी है। प्रेजेंट में जब कांगजा रूम से बाहर जाती है तो आरन को खड़ी देखकर समझ जाती है कि उसने सारी बातें सुन ली है। आरन अपनी मॉम से कहती है कि डैड सही कह रहे हैं, हमें उन अमीरजादों से नहीं उलझना चाहिए। फिर भी अगले दिन कांगजा आरन के स्कूल के टीचर मिस्टर कोंग से मिलने जाती है। वो मिस्टर कोंग को स्कूल में होने वाले बुली के बारे में बताती है, जिस पर मिस्टर कोंग कहते हैं कि दरअसल स्कूल में हल्ला है कि आरन युकुंग को डेट कर रही है, इसलिए बाकी के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। मिस्टर कोंग इन सब से बचने के लिए आरन को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने की सलाह देते हैं, जिससे कांगजा आग बबूला होकर उन्हें खूब सुनाती है। इसके बाद वो सियोल के एक डिपार्टमेंट में जाती है, जहां स्कूल में बुली होने की घटना की सुनवाई होती थी। वहां क्लर्क कांगजा को कुछ सबूत लेकर आने को कहती है। वो बुलिंग की पिक्चर या आरन के बदन पे चोट दिखाने को कहती है। अगर विक्टिम के पास ये दोनों चीजों में से एक भी नहीं है तो उसे खुद ऑफिस आकर उन बच्चों के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी होगी। लेकिन कोई भी कांगजा की सही से मदद करने को तैयार नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे हल्ला करके सीन क्रिएट कर देती है, जिसके बाद गार्ड उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। फिर कांगजा चुपके से ट्रायल रूम में घुस जाती है, जहाँ कोल नाम का स्टूडेंट जुन नाम के स्टूडेंट से माफी मांग रहा था, क्योंकि कोल ने जुन को काफी बुली किया था। इसके बाद कोल को 200 घंटा सोशल वर्क करने की सजा दी जाती है। ट्रायल खत्म होने के बाद कांगजा जज से मिलकर अपनी डॉटर का केस बताना चाहती है। तब जज उससे कुछ देर कैफेटेरिया में इंतजार करने को कहते हैं, मगर घंटों बीत जाने के बाद भी वो कांगजा से मिलने नहीं आते। तभी कांगजा की नजर कोल पे पड़ती है, जो अभी भी जुन को बुली कर रहा था, यानी जज से सजा मिलने के बाद भी कोल बदला नहीं था। इसके बाद वो एक लेडी को जज के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए देखती है। वो जस्टिस सिस्टम के खिलाफ जज से शिकायत कर रही थी, क्योंकि बुलिंग से परेशान होकर उसके बच्चे ने खुद की जान ले ली थी। दूसरी ओर बैकडोंग नाम का लड़का आरन का पीछा कर रहा था। भागने के चक्कर में आरन खुद को जख्मी कर लेती है, जिस वजह से बैकडोंग उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वो आरन से कहता है कि तुम ये कुंग से दूर रहना, वरना तुम्हें और तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा नहीं होगा। बैकडोंग जिस तरह से बातें कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने ये मैसेज आरन को डिलीवर करने को कहा है। कुछ देर बाद कांगजा अपनी डॉटर को गली में बुरी हालत में देखती है। वो उसे घर लेकर आती है, पर अब उसे समझ आ गया था कि मामला गंभीर है, इसलिए मुझे इस मैटर में कुछ तो करना होगा। अगले दिन कांगजा आरन के स्कूल जाकर युकुंग से मिलना चाहती है। इस स्कूल में नोआ नाम के एक भले टीचर थे। वो कांगजा को रोकने की कोशिश करते हैं। तब कांगजा उन पर आजमाइश करके स्कूल के अंदर घुस जाती है, पर युकुंग उसके हाथ नहीं आती। इससे कांगजा को काफी गुस्सा आता है। फिर वो अपने घर जाती है, जहां उसके डॉटर की हालत काफी खराब थी। वो अपनी मॉम को खुद को बचाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में कांगजा एक क्लब में जाती है और लोगों से लड़ाई करती है। सरप्राइजिंगली वो एक स्किल्ड फाइटर थी, इसलिए वो सबको पीटकर क्लब के एक एम्प्लॉय को अपने बॉस को मैसेज दे देने को कहती है। उस क्लब की मालकिन गोंगजो थी, जो कि एक वक्त पे कांगजा की बेस्ट फ्रेंड रह चुकी थी। कांगजा गोंगजो से मदद मांगती है। दरअसल कांगजा अपनी डॉटर की हिफाजत करने के लिए
उस स्कूल में स्टूडेंट बनकर जाना चाहती थी। वो गोंगजो को खुद की माँ बनाकर अपनी बेटी के स्कूल में एडमिशन लेना चाहती थी। गोंगजो को लगता है कि कांगजा पागल हो गई है। कांगजा जब घर आती है तो देखती है कि उसकी डॉटर ने नाइफ से अपना बाल काट लिया है। इससे वो समझ जाती है कि आरन मेंटली ठीक नहीं है। दूसरी ओर गोंगजो के आदमी मिस्टर कॉन्ग को फ्रिज में डालकर पूछते हैं कि क्या लगता है तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है, तुमने ऐसी क्या गलती की है। पर मिस्टर कॉन्ग सही जवाब नहीं दे पाता, इसलिए उसे फ्रिज में ही बंद कर दिया जाता है। आगे हम समझ पाते हैं कि गोंगजो ने मिस्टर कॉन्ग को इसलिए अगवा किया है क्योंकि वो चाहती है कि मिस्टर कॉन्ग अपनी जॉब से रिजाइन कर दे, क्योंकि उस स्कूल में सिर्फ मिस्टर कॉन्ग को ही पता था कि कांगजा आरन की मॉम है। वो मिस्टर कॉन्ग की रेजिग्नेशन लेटर भिजवा देती है, जिससे प्रिंसिपल काफी गुस्सा होते हैं कि आखिर मिस्टर कॉन्ग खुद रेजिग्नेशन लेटर देने क्यों नहीं आए। उधर कांगजा अपनी डॉटर को एक न्यू हेयर कट देते हुए कहती है कि अपनी टेंशन को दूर करने के लिए तुम्हारे दिल में जो भी है वो मुझे बता सकती हो। पर आरन को बैक डाउन की धमकी याद आ जाती है और वो चुप रहना ही बेहतर समझती है। कुछ देर बाद कांगजा को जज का मैसेज आता है जिसमें वो मदद करने को तैयार थे, पर कांगजा समझ चुकी थी कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो जज का मैसेज डिलीट कर देती है। नेक्स्ट सीन में कांगजा खुद को एक स्टूडेंट का लुक देती है। जब वो वापस घर आती है तो उसकी सासू माँ उसे देखकर हैरान हो जाती है कि अरे ये कौन है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा हुआ था। अगले दिन प्रिंसिपल मिस्टर नो को उसका क्लास टीचर बना देता है क्योंकि मिस्टर कॉन्ग ने रिजाइन दे दिया था। उसी दिन कांगजा स्कूल में फेक नेम बांगवुल के नाम से एडमिशन लेती है। क्लास के स्टूडेंट बांगवुल नाम का खूब मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इस नाम का मतलब कुत्ते के गले की घंटी होती है। कांगजा उस खाली डेस्क पर जाकर बैठ जाती है जिस पे उसकी बेटी आरन बैठा करती थी। उस डेस्क पे बाकी के बच्चों ने काफी मीन चीजें लिखी हुई थी। उन्हें देखकर कांगजा रोने लगती है। तभी क्लास की कुछ लड़कियां उसे भी बुली करने आती है, पर कांगजा एक लड़की को पीट देती है, जिस पर बैकडॉन्ग जो कि बुली गैंग का ही था वो बीच में आता है, मगर कांगजा उसका गला दबोच लेती है। तब मिस्टर नो कांगजा को रोकने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में मिस्टर नो को ही 2-4 घूंसे लग जाते हैं। इस बात का पता जब टीचर को लगता है तो वो सबको अपने ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि एक न्यू स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, वो भी अपने टीचर के सामने तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें एक्सपेल कर सकता हूँ। इसके बाद कांगजा को पता चलता है कि टीचर डू और प्रिंसिपल के बीच पावर गेम चल रही है, क्योंकि टीचर डू को प्रेसिडेंट का सपोर्ट है। आगे कांगजा को एक लड़की से पता चलता है कि इस स्कूल का लीडर सैंग टाई है, वो प्रेसिडेंट का बेटा है, इसलिए उसके पास काफी सारे पावर है। वो किसी भी टीचर या स्टूडेंट को स्कूल से निकलवा सकता है। ऐसी अफवाह फैली थी कि वो आरन को पसंद करता है, पर आरन का टाका युकुंग से भिड़ गया, जिसके बाद से सैंग टाई के गैंग के लोग आरन को बुली करते थे। स्कूल की जब छुट्टी होती है तो मिस्टर नो कांगजा का पीछा करते हैं। दरअसल वो उसे समझाना चाहते थे कि अगर वो ऐसे ही करते रही तो जल्दी उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, पर कांगजा को मिस्टर नो का ज्ञान सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाद में युकुंग आरन से मिलने हॉस्पिटल आती है। वापस जाने से पहले वो आरन से कहती है कि मैं अथॉरिटीज को सारी सच्चाई बता दूंगी। तब आरन उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि बैकडॉन्ग ने उसे धमकाया था। अगले दिन कांगजा को पता चलता है कि टीचर डू को प्रमोशन मिल गई है। अब उनके पास और पावर आ गई है, यानी अगर वो चाहे तो कांगजा को एक्सपेल कर सकते हैं, मगर टीचर डू कांगजा को एक और मौका देना चाहते हैं। इस दरमियान कांगजा बैकडॉन्ग का पीछा करते हुए बाथरूम में जाकर फाइट करना चाहती है, मगर तभी वह सैंग टाई आकर अपना पावर दिखाना चाहता है। कांगजा उसे बाद में देखने का फैसला करती है। दूसरी ओर टीचर की लाइब्रेरी में एक सीक्रेट सेफ था, जिसे खोलते हुए युकुंग देख लेती है। वो डू को ब्लैकमेल करती है कि मैं इसके बारे में सबको बता दूंगी। दरअसल युकुंग और टीचर डू का पास्ट में नाजायज रिश्ता रह चुका था। वो टीचर डू को पसंद करती थी, पर डू उसे अब भाव नहीं दे रहा था, पर वो युकुंग से डर जरूर गया था, इसलिए वो निम नाम के एक आदमी से मिलता है। वो उससे युकुंग को जान से मरवाना चाहता है।
निम बैकडोंग से मिलकर कहता है कि अंडर एज लोगों को कत्ल करने पे भी सजा नहीं होती, यानी वो यूकुंग का खून बैकडोंग से करवाना चाहता था। बैकडोंग का पीछा करते हुए कांगजा भी वहां आ गई थी। जब वो निम को देखती है तो उसे याद आता है कि निम के भाई का एक्सीडेंट कांगजा के हाथों हो गया था, इसलिए उस पे केस भी हुआ था। दरअसल पास्ट में कांगजा निम के भाई को डेट कर रही थी। निम को कांगजा पसंद नहीं थी। वो नाइफ से कांगजा को धमका रहा था, जिस पर निम का भाई बीच में आ गया और उस वक्त नाइफ कांगजा के हाथों में थी, जिससे निम का भाई का कत्ल हो गया। प्रेजेंट में निम कांगजा को देख लेता है, मगर वो काफी नशे में होने की वजह से कांगजा को नहीं पहचान पाता। दूसरी ओर यूकुंग अपनी मॉम से बात करना चाहती है, पर वो अपने काम में काफी बिजी थी, इसलिए यूकुंग ऑनलाइन कंप्लेन लिखती है, मगर वो उसे सबमिट करती है या नहीं ये नहीं दिखाया जाता। उधर कांगजा अपनी डॉटर से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वो तो सो रही थी, फिर भी कांगजा उसे वादा करती है कि तुम्हारी इस हालत के लिए जो भी जिम्मेदार है मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। इधर स्कूल के प्रेसिडेंट, जो कि एक बड़ी कंपनी के मालिक भी थे, वो अपने सेक्रेटरी पे ऑब्जेक्ट फेंक के मारते हैं। चोट लगने से सेक्रेटरी का खून भी बहने लगता है, यानी स्कूल का प्रेसिडेंट बहुत हरामी था। वही स्कूल में कांगजा यूकुंग से बात कर रही होती है, तभी वहाँ टीचर डू आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। वो यूकुंग को क्लासरूम में भेज देते हैं और फिर कांगजा से पूछते हैं कि क्या बातें चल रही थी। इस पे कांगजा कहती है कुछ नहीं, बस यूकुंग अपनी फ्रेंड आरन को मिस कर रही थी। आरन यूकुंग से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसे टीचर डू के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। इधर टीचर डू निम से कहता है कि यूकुंग जरूर एविडेंस जुटाने की कोशिश करेगी और उस एविडेंस के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और सच में यूकुंग लाइब्रेरी जाती है, पर डू वहाँ पहले से था। अगली सुबह कांगजा स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि यूकुंग ने छत से कूदकर खुद की जान ले ली और पुलिस बैकडोंग को अरेस्ट करके ले जा रही है। पुलिस टीचर डू को बताते हैं कि यूकुंग 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर डू हैरान हो जाता है। वो ये बात यूकुंग के पेरेंट्स को बताने से मना करता है, क्योंकि वो पहले ही अपनी डॉटर की मौत से दुखी है। जैसे ही आरन को यूकुंग की मौत का पता चलता है, वो स्कूल आकर यूकुंग की मौत का जिम्मेदार डू को ठहराती है। आरन का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, इसलिए कांगजा उसे संभालती है। दूसरी ओर बैकडोंग को कोर्ट से 2 साल की जेल और 80 घंटे सोशल वर्क करने की सजा दी जाती है। इधर हॉस्पिटल में आरन पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। यहाँ वो अपने दोस्तों और अपनी ग्रैंडमा को भी यूकुंग की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराती है, ताकि वो डू के टारगेट पे न आए। अकेले में आरन अपनी मॉम को बताती है कि मैं कल से स्कूल ज्वाइन करने वाली हूँ। कांगजा उसे मना करती है, पर आरन नहीं मानती। स्कूल में भी वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसकी मेमोरी में प्रॉब्लम है। आरन जब अपने लॉकर रूम में जाती है तो देखती है कि कई सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें उसे ही उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। ये सब कांगजा भी देख लेती है। वो सैंगटाई को पीटने के लिए ले जाती है, क्योंकि उसे ये सब सैंगटाई का किया हुआ लगता है। तब नो कांगजा से सैंगटाई की हिफाजत करता है। आरन अपनी मॉम को अकेले में समझाती है कि आपके इस स्कूल में एक स्टूडेंट की तरह रहने से यहाँ कोई बदलाव नहीं आने वाला, पर कांगजा अपनी डॉटर को इस मेस में अकेले नहीं छोड़ सकती थी। तभी वहाँ कांगजा का हस्बैंड आता है। उसे देखकर कांगजा छिप जाती है। दरअसल आरन के डैड का टीचर डू के साथ मीटिंग था। अगले दिन स्कूल में कांगजा को पता चलता है कि कुछ चैट रूम्स है जिसमें स्टूडेंट एक दूसरे से बात करते हैं कि यूकुंग और डू एक दूसरे के काफी नजदीक थे। तभी कांगजा को याद आता है कि सबसे पहले आरन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत के लिए डू को ही ब्लेम किया था। बाद में डू आरन को लेकर लाइब्रेरी में जाता है। दरअसल वो जानना चाहता था कि क्या आरन की मेमोरी वापस आ गई है, पर आरन मेमोरी लॉस होने का नाटक करती है। कुछ दिनों बाद बैकडोंग वापस स्कूल आ जाता है। कांगजा उसकी पिटाई करना चाहती है, पर तभी सैंगटाई बीच में आकर बैकडोंग को डराने लगता है। बैकडोंग सैंगटाई से परेशान हो गया था, इसलिए वो उस पे हाथ उठा देता है, जिससे यहाँ एक मैसिव फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। तब नो फाइट रुकवाता है।
वो बैकडोंग को डू के ऑफिस ले जाता है, जहां बैकडोंग को इस बात का ध्यान रखने को कहता है कि आरन की मेमोरी वापस न आ जाए। बैकडोंग एक बार आरन को लाइब्रेरी में सीक्रेट सेफ ढूंढते हुए देख लेता है। वो आरन को समझाता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, वरना जिंदगी से हाथ धोना होगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि स्कूल का प्रेसिडेंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। इस काम में कांग्रेसमैन सोचन भी उसका साथ देता है, क्योंकि स्कूल में मारपीट की घटना बढ़ती जा रही थी। इसलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है। बैकडोंग का कोई परिवार नहीं था, इसलिए निम उसका गार्जियन बनकर आता है। मीटिंग के बाद निम बैकडोंग को सावधान रहने को कहता है, क्योंकि टू ऐसा आदमी है कि वो किसी को भी मरवा सकता है। पर निम और बैकडोंग इस बात से अनजान थे कि कांगजा टेबल के नीचे छिपकर इनकी सारी बात सुन रही है। गोंग जो कांगजा की मॉम बनकर आती है, वो प्रिंसिपल से अपनी डॉटर का ध्यान रखने को कहती है। प्रिंसिपल इस काम के बदले पैसे की डिमांड करता है। इससे गोंगजू गुस्से में उसकी पिटाई कर देती है और साथ ही उसे अच्छे से धमकी देती है कि अगर मेरी डॉटर को कोई परेशानी हुई तो अच्छा नहीं होगा। उसी रात कांगजा पढ़ाई में मदद के बहाने से टीचर डू के घर जाती है। वहाँ वो काफी नजाकत दिखाते हुए खुद पे कॉफी गिरा लेती है और फिर डू से चेंज करने के लिए कपड़े मांगती है। दरअसल वो ये देखना चाहती थी कि क्या डू अपनी स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व होना पसंद करता है या नहीं। फिर वो डू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर डू उसे क्लियरली कह देता है कि तुम्हारी हरकतें सही नहीं लग रही। हमारे बीच सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का ही रिश्ता रह सकता है। इसी वक्त गोंगजो अपने आदमियों के साथ एक ट्रक से डू के कार को ठोक देती है, जो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। अलर्ट साउंड की वजह से डू पार्किंग एरिया में देखने आता है। इतने ही देर में कांगजा उसके घर की तलाशी लेने लगती है, जिसमें उसे एक इन्वेलप मिलता है, जिसके अंदर एक नोट और प्रेगनेंसी किट थी। कांगजा अपनी डॉटर को कन्फ्रंट करते हुए कहती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इन सारी चीजों से गुजर रही थी, तुमने मुझे कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया। आरन कहती है कि जब मेरी यूकुंग से दोस्ती नहीं हुई थी तभी वो टीचर डू के साथ इन्वॉल्व थी। अपना काम हो जाने के बाद डू ने यूकुंग को डराया धमकाया और दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेने को कहा। सारी सच्चाई जानने के बाद कांगजा यूकुंग की मॉम को जाकर सारी बात बताती है कि उसकी डॉटर की मौत का जिम्मेदार टीचर डू है। पर यूकुंग की मॉम अपनी डॉटर की मौत से वैसे ही डिस्टर्ब थी, उनके लिए अब ये सारी बातें मैटर नहीं करती थी। अगली सुबह प्रेसिडेंट स्कूल आते हैं और पूछते हैं कि मेरे बेटे की पिटाई किसने की। प्रिंसिपल उन्हें कांगजा से मिलवा देते हैं। प्रेसिडेंट को ये मजाक लगता है कि भला एक लड़की एक लड़के की पिटाई कैसे कर सकती है, पर फिर भी प्रिंसिपल उसे सेम बात बताते हैं कि कांगजा ने ही सेंगटाई की पिटाई की थी। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगले एग्जाम में कांगजा को सबसे कम मार्क्स मिलने चाहिए। लंच ब्रेक में जब सारे स्टूडेंट कैफेटेरिया में खाने के लिए लाइन लगाते हैं, तब सेंगटाई डायरेक्ट आगे जाकर खाना लेना चाहता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का बेटा है, भला उसे कौन क्या ही बोल सकता है। मगर आरन उसे अपनी ये बचकानी हरकत बंद करने को कहती है। इस पे सेंगटाई काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कांगजा बीच में आती है। वो फिर से सेंगटाई की पिटाई करने वाली थी। ये देखकर सारे स्टूडेंट अपना अपना फोन निकाल लेते हैं ताकि वो इस सीन को रिकॉर्ड कर सके। आरन ये चीज नोटिस कर लेती है। वो अपनी मॉम को अभी मार कुटाई करने से मना करती है। फिर अकेले में वो अपनी मॉम को समझाती है कि ये स्कूल शुरू से ऐसा ही है, आपको हर वक्त गुस्से में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसी रात कांगजा अपनी फ्रेंड की मदद से डू के अपार्टमेंट में वो इन्वेलप चोरी करने जाती है, जिसमें प्रेगनेंसी किट के साथ यूकुंग की नोट भी थी। वो लास्ट टाइम उससे चोरी नहीं कर पाई थी, क्योंकि इससे डू को कांगजा पे शक हो जाता। मगर प्रेजेंट में काफी ढूंढने पर भी कांगजा को वो इन्वेलप नहीं मिलता। मगर उसी वक्त डू प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी के साथ अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। सेक्रेटरी कांगजा को भागते हुए देख लेती है, पर वो ये बात डू को नहीं बताती। दूसरी ओर कांगजा की फ्रेंड गोंगजो को वो इन्वेलप अपार्टमेंट के ट्रैश में मिल गया था। अगली सुबह कांगजा तैयार होकर अपने घर से निकल रही थी, तभी उसकी सासू माँ बीच में आ जाती है, जिससे डरकर
कांगजा का पर्स गिर जाता है और पर्स से सारे सामान के साथ साथ प्रेगनेंसी किट भी बाहर आ जाती है, जो उसकी सासू माँ देखकर समझ जाती है कि कांगजा प्रेग्नेंट है। कांगजा किसी तरह गोंगजू के साथ एक जस्टिस डिपार्टमेंट के पास जाती है, जो स्टूडेंट्स के साथ हुए अनजस्टिस को देखती थी। कांगजा सबूत के साथ डू के खिलाफ कंप्लेन फाइल करती है, इसलिए डू ऑफिसर स्कूल जाकर डू को हिरासत में ले लेते हैं। ये बात तुरंत ही कांग्रेसमैन तक पहुंच जाती है। वो डू को मीटिंग के लिए बुलाता है। वो गुस्से में डू को देश छोड़कर भाग जाने को कहता है। अगले दिन कांगजा जब स्कूल जाती है तो उसकी सासू माँ भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है। कांगजा उन्हें साइड में ले जाकर समझाती है कि मैं ये सब अपनी डॉटर के लिए कर रही हूँ, फिर भी उसकी सासू माँ नहीं मानती। वो स्टूडेंट वाला ड्रामा खत्म करने के लिए सिर्फ एक दिन का मोहलत देती है। इसके बाद कांगजा देखती है कि डू बाइज्जत स्कूल वापस आ गया है। बाकी के टीचर उसे प्रमोशन मिलने पे बधाई दे रहे हैं। तभी हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये सब कांग्रेसमैन की मेहरबानी से हुआ है। इससे आरन निराश हो जाती है। वो अगले दिन से अपनी मॉम को स्कूल आने से मना करती है। आगे कांगजा अपनी फ्रेंड गोंगजो से मिलकर डिस्कस करती है कि जरूर प्रेसिडेंट का डू से कोई नाता है, इसलिए तो वो डू को इतना फेवर करता है। इसलिए गोंगजो अपने आदमी भेजकर प्रेसिडेंट के घर में हिडन कैमरा इंस्टॉल करवा देती है। इसी रात कांगजा अपनी सासू माँ को कन्विंस करती है कि स्टूडेंट बनकर आरन के स्कूल जाने वाली बात वो अपने बेटे से ना बताए। मगर अगले ही दिन कांगजा के हस्बैंड जिन को डू स्कूल बुलाते हैं और उसे जॉब ऑफर करते हैं ताकि वो हर वक्त आरन के डैड पे नजर रख सके। वो जिन को न्यू बिल्डिंग का जनरल मैनेजर बना देता है। न्यू बिल्डिंग का काम जल्द ही शुरू होने वाला था। जिन डू का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपनी डॉटर से मिलने उसके क्लासरूम जाता है। तब सही वक्त पे कांगजा को उससे छिपना पड़ता है। जल्द ही स्कूल में एक टेस्ट लिया जाना था, जिसके लिए सैंगटाई अपनी एक अलग स्टडी ग्रुप बनाता है। वो उस ग्रुप के बच्चों को क्वेश्चन पेपर पहले ही दे देता है। इस बात का पता कांगजा को चल जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। तब कांगजा इस बारे में टीचर नोह को बताती है, पर इस बार भी ये मुद्दा स्कूल अथॉरिटी के द्वारा दबा दिया जाता है, क्योंकि सैंगटाई प्रेसिडेंट का बेटा है। जब इस टेस्ट का रिजल्ट आता है तो आरन देखती है कि उसके काफी कम मार्क्स आए हैं, जिससे वो उदास हो जाती है। तब सैंगटाई उससे कहता है कि तुम्हें भी मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए था। ये सब देखकर नो प्रिंसिपल को कन्फ्रंट करता है, मगर प्रिंसिपल उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तब कांगजा स्कूल की प्रॉब्लम के बारे में कांग्रेसमैन से बात करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेसमैन की पब्लिक में काफी अच्छी इमेज थी। वो हर इंसान की मदद करने के लिए जाना जाता था। वो कांग्रेसमैन पे नजर रखती है। इसके बाद गोंगजो ने जो हिडन कैमरा प्रेसिडेंट के घर पे लगवाया था, उससे वो देखते हैं कि कांग्रेसमैन प्रेसिडेंट से मिलने उसके घर आया है। वो प्रेसिडेंट से कहता है कि आजकल इस स्कूल के बारे में काफी कंप्लेन आ रही है, तुम्हें अपना काम सही से करना चाहिए। अगले दिन कांगजा अपनी डॉटर के साथ स्कूल जाती है। बैकडॉन्ग कुछ बात करने के लिए कांगजा को कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाता है। वहाँ वो रिवील करता है कि वो कांगजा को पसंद करता है। तभी वह जिन आकर अपनी वाइफ को स्कूल यूनिफॉर्म में देख लेता है। वो जबरदस्ती उसे घर ले जाना चाहता है, मगर बैकडॉन्ग बीच में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये आदमी कांगजा को परेशान कर रहा है। तभी निम जिन को ढूंढते हुए वहाँ आता है, जिनको अपने काम पे वापस लौटना पड़ता है। इधर बैकडॉन्ग को लगता है कि कांगजा पैसों के लिए उस अधेड़ उम्र के आदमी को डेट कर रही है, इसलिए वो वॉलेट निकालकर कांगजा को पकड़ा देता है। उसी रात निम एक टूटे हुए फोन को देखकर पास्ट में खो जाता है। दरअसल ये फोन यूकुंग का था। जिस रात उसकी मौत हुई वो स्कूल के छत पे था। टीचर डू उसे धमका रहे थे, उसी चीज का यूकुंग वीडियो बना रही थी। डू फोन छीनने की कोशिश करता है, जिस वजह से यूकुंग छत से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डू यूकुंग का फोन ले लेता है, फिर वो उसे अपनी गाड़ी से कुचल कर डैमेज कर देता है। डू के वहाँ जाने के बाद निम आता है और वो फोन उठा लेता है। प्रेजेंट में जिन और उसकी मॉम मिलकर कांगजा को घर पे रहने को कहते हैं। वो उस स्कूल जाने से मना कर रहे थे, मगर कांगजा नहीं मानती। इसके साथ ही उसकी सासू माँ भी हार नहीं मानती। वो स्कूल जाकर उसका भांडा फोड़ देना चाहती है। वो गुस्से में स्कूल स्टाफ को बता देती है कि मेरी डॉटर इन लॉ एक एडल्ट है, पर वो यहाँ स्टूडेंट बनने का नाटक कर रही है। गुस्से में वो एक टीचर को ही अपनी बहू समझ लेती है। वैसे भी कोरियंस और चाइनीज दिखने में सारे एक जैसे ही लगते हैं, मगर स्कूल
स्टाफ कांगजा की सासू माँ को पागल समझते हैं। उसी रात कांगजा डू के ऑफिस में घुसकर उसकी फाइल की तलाशी लेती है। इसी वक्त निम आरन को पकड़ लेता है। वो आरन को अपने साथ ले जाता है और उसके फोन से अपना लोकेशन कांगजा को भेज देता है। जल्दबाजी में कांगजा को जाते हुए बैकडोंग देख लेता है। वो इस बारे में नो को बताता है। दूसरी तरफ कांगजा अपनी डॉटर को ढूंढ लेती है। वो उसे वहाँ से भेजकर खुद निम से बात करती है। दरअसल निम अपने भाई के मौत का बदला कांगजा से लेना चाहता था। वो एक नाइफ से कांगजा पे हमला करता है। तभी वहाँ नो आकर निम को रोकता है। अब इनके बीच थोड़ी फाइट होती है। आखिर में निम कांगजा को नाइफ से स्टैब करता है, पर नो बीच में आकर कांगजा को बचा लेता है। पर इस चक्कर में वो खुद नाइफ से जख्मी हो जाता है। कांगजा तुरंत निम को एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, पर इस पे निम का कहना था कि एक स्टैब से नो मरने वाला नहीं है। आगे गोंगजो कांगजा की मदद करती है। फिर वो प्राइवेट डॉक्टर से नो का इलाज भी करवाती है। नो जब होश में आता है तो कांगजा उसे डांटती है, पर साथ ही उसे रियलाइज हो जाता है कि नो एक भला आदमी है। उसने दुनिया की चालाकियां नहीं देखी है। अगले दिन स्कूल में फिर से जिन अपनी वाइफ को साइड में ले जाकर काफी डांटता है, क्योंकि कल रात वो काफी लेट घर आई थी। ये सब दूर से बैकडोंग देख रहा था। कांगजा के वहाँ से जाने के बाद बैकडोंग आता है और जिन को मार पीट कर उसे कांगजा से दूर रहने को कहता है। आगे जिन अपने काम में जुट जाता है। तब निम अकेले में जिन से सवाल करता है कि क्या आरन तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है। इस पे जिन थोड़ा झिझकती है, पर आखिर में वो उसे बता देता है कि नहीं, वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। निम थोड़ा दिमाग लगाता है और सारा माजरा समझ जाता है कि आरन दरअसल मेरे छोटे भाई की बायोलॉजिकल डॉटर है। मगर डू तो आरन को रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि उसे डू और यूकुंग के नाजायज रिश्ते के बारे में पता है। लेकिन अब जो भी हो, निम अपने भाई की बेटी को मरने तो नहीं दे सकता था। इसलिए वो जिन से आरन की काफी तारीफ करता है कि आरन पढ़ाई में बहुत स्मार्ट है, तुम्हें उसे पढ़ाने के लिए विदेश भेज देना चाहिए। एक ही पॉलिटिशियन जो कांग्रेसमैन के साथ काम करता था, वो एक दिन गोंगजो के बार में आता है। कांगजा वहाँ सिंगर होने का नाटक करती है। फिर वो पॉलिटिशियन को शराब पिलाकर सेड्यूस करती है, जिससे पॉलिटिशियन एक राज की बात कांगजा को बता देता है। दरअसल कांग्रेसमैन का एक सीक्रेट बेटा है, जिसे उसने दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा है। ये बात अगर मीडिया में आ गई तो तहलका मच जाएगा। अगले दिन स्कूल में मिन कांगजा का गला पकड़कर उसे धमकाता है कि तुम्हें प्रेसिडेंट के बिजनेस के बीच में नहीं आना चाहिए। ये चीज प्यार में घायल बैकडोंग देख लेता है। वो कांगजा के लिए अपने ही गार्जियन से भिड़ जाता है, जिसके बदले में उसे निम से एक थप्पड़ मिलती है। पर मामला यही खत्म नहीं होता। आगे कांगजा बैकडोंग को काफी बुरी हालत में देखती है। बेचारे की जम के कुटाई हुई थी। नो को बैकडोंग पे रहम आ जाती है। वो अब निम से बैकडोंग की जिम्मेदारी खुद पे ले लेता है, ताकि बैकडोंग का फ्यूचर ठीक हो पाए। इससे बैकडोंग नो को अपना समझकर बता देता है कि यूकुंग को डू ने मारा है। अगले दिन प्रेसिडेंट स्कूल विजिट करने आता है, क्योंकि उसे न्यू बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट चाहिए थी। इस दरमियान गोंगजो के आदमी सभी लोगों के सर से एक एक बाल चोरी कर लेते हैं, ताकि डीएनए से ये पता लगाया जा सके कि कांग्रेसमैन का नाजायज औलाद कौन है। आगे आरन अपने कुछ दोस्तों के साथ कंस्ट्रक्शन साइट के होल में गिर जाते हैं। कांगजा तुरंत अपनी डॉटर को बचाने के लिए जाती है। इसी रात कांगजा और नो मिलकर कंस्ट्रक्शन साइट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग में कई सारे गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। यहाँ वो एक आदमी को कंस्ट्रक्शन मटेरियल की चोरी करते हुए पकड़ लेता है। पूछने पे पता चलता है कि वो इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करता है। दरअसल प्रेसिडेंट फ्रीमेन से ये बिल्डिंग बनवा रहा है, इसलिए वो मटेरियल चोरी करके अपने वर्कर का कम से कम वेतन जुटाने की कोशिश कर रहा है। ये बात जानकर कांगजा काफी हैरान होती है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए $3 मिलियन का फंड पास हुआ था। अब कांगजा और नो मिलकर ये बात फैला देते हैं कि ये न्यू स्कूल बिल्डिंग स्टूडेंट के लिए सेफ नहीं है, इसलिए कई सारे पेरेंट्स प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। तब प्रिंसिपल एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जिसमें नोआ न्यू बिल्डिंग की सारी कमियां सबको बताता है। तब प्रिंसिपल पेरेंट्स से वादा करता है कि हम जल्दी इन कमियों पे काम करके एक मजबूत बिल्डिंग बनाएंगे। आगे सांग टाई को भी कांगजा का सच पता चल जाता है कि वो आरन की मॉम है।
वो आरन को कन्फ्रंट करता है, साथ ही वो कांगजा को एक्सपोज करने की बात करता है। इसलिए आरन सांगटाई के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है। जब प्रेसिडेंट आते हैं तो वो छिप जाती है। सांगटाई भी अपने डैड से ये बात छिपा लेता है। इसके बाद वो अकेले में आरन से अपनी दिल की जज्बात बताता है। आरन भी धीरे धीरे पिघल ही रही थी, तभी उसे ढूंढते हुए कांगजा आ जाती है। वो आरन को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी उसे प्रेसिडेंट की अपनी सेक्रेटरी से बात करने की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहे थे कि डू के खिलाफ हमारे पास जो एविडेंस है उसे संभाल कर रखना, फ्यूचर में हम उसे ब्लैकमेल करेंगे। कांगजा किसी तरह अकेले में प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी से मिलती है और उससे वो एविडेंस मांगती है। अगले दिन स्कूल में कांगजा उसी पॉलिटिशियन को देखती है जो कांग्रेसमैन के साथ काम करता था। वो पॉलिटिशियन को अकेले में ले जाकर कहती है कि कंस्ट्रक्शन साइट की अच्छे से जांच करवाओ, वरना मैं सबको उस रात के बारे में बता दूंगा जो हमने साथ में बिताई थी। तब वो पॉलिटिशियन कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है वो ऊपर के लोग करवा रहे हैं। जिसके बाद कांगजा और नोआ मिलकर कांग्रेसमैन के खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी गोंगजो के अड्डे पे आकर कांगजा को वो एविडेंस दे देती है। दरअसल उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें कांग्रेसमैन डू की मदर से लड़ रही थी। वो उस बच्चे को दुनिया में लाने से पहले ही खत्म करने को कह रहा था। तब कांग्रेसमैन ने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे दोनों को खत्म कर दूंगा। कांगजा मीडिया में फैला देती है कि डू कांग्रेसमैन का नाजायज औलाद है। इससे मीडिया में हड़कंप मच जाता है। वो डू से इस बारे में पूछने के लिए स्कूल में घुस आता है। तब कांग्रेसमैन भी स्कूल में आता है और मीडिया के सामने ऐसा नाटक करता है कि उन दोनों के बीच सब ठीक है। तब कांगजा वो रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिससे साबित हो जाता है कि कांग्रेसमैन डू के डैड है और उन्होंने डू की मॉम को जान से मारने की धमकी दी थी। पर सेक्रेटरी ने वो रिकॉर्डिंग बदल दिया था। उसकी जगह दूसरी रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है जिससे साबित हो जाता है कि कांगजा आरन की मॉम है और वो गलत नाम के साथ इस स्कूल में किसी मंसूबे के साथ आई है। इससे होता ये है कि मीडिया के सवालों के घेरे में अब कांगजा आ जाती है। वहीं अलग अलग टीवी शो पे कांग्रेसमैन को बुलाकर प्रमोट किया जाता है कि वो कितना अच्छा आदमी है। आगे कांगजा और गोंगजो पे धोखाधड़ी का केस हो जाता है, पर नोआ के फादर ही जज थे। उन्हें नोआ ने सारा माजरा समझा दिया था, इसलिए वो कांगजा और गोंगजो को रिहा कर देते हैं। कांगजा अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। वो स्कूल के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाती है क्योंकि स्कूल में काफी कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा था। इसलिए कुछ रिपोर्टर्स उसे इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं, पर इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इंटरव्यू में मीडिया वाले उससे बेहुदा सवाल कर रहे थे। जैसे कोई उसकी जवान त्वचा का राज पूछ रहा था तो कोई उससे उसका स्किन केयर रूटीन पूछ रहा था। नोआ कांगजा की मदद करना चाहता था, इसलिए वो प्रेसिडेंट के घर जाकर उसकी कुछ फाइल चुराना चाहता है, मगर तभी वहाँ प्रेसिडेंट आ जाता है। वो तो सही वक्त पे सांगटाई नोआ को बचा लेता है। अगले दिन प्रेसिडेंट मीडिया में लीक कर देते हैं कि पास्ट में कांगजा पे कत्ल करने का आरोप लगा था। फिर वो आरन को भी धमकाने की कोशिश करता है, पर उसे अपने ही बेटे की विरोध का सामना करना पड़ता है। फिर निम प्रेसिडेंट के पास आकर उसे यूकुंग के बनाए हुए वीडियो दिखाता है जिसमें टीचर डू के साथ प्रेसिडेंट भी उसे धमकाता हुआ दिख रहा था। वो ये वीडियो डिलीट करने के बदले कांगजा और उसकी डॉटर आरन को सही सलामत दूसरे देश भेजने को कहता है। आगे कांगजा प्रेसिडेंट के घर से उसकी काउंटिंग बुक चोरी करने जाती है ताकि प्रेसिडेंट का फ्रॉड पकड़ा जा सके। तब प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी नैप से उस पे हमला करती है। इससे कांगजा सेक्रेटरी पे भड़क जाती है क्योंकि लाखों स्टूडेंट की जिंदगी खराब होने से ये काउंटिंग बुक उन्हें बचा सकती थी। पर ये सब प्रेसिडेंट अपने सीसीटीवी में देख रहा था। वो निम को कांगजा से वो अकाउंटिंग बुक लेने भेजता है। निम उसे समझाता है कि ये ऐसी जंग है जो तुम कभी नहीं जीत पाओगे, इससे बेहतर होगा कि तुम अपनी डॉटर के साथ विदेश चले जाओ। इसके बाद निम और सेक्रेटरी की बातों से हमें पता चलता है कि पास्ट में कांगजा और सेक्रेटरी क्लासमेट थी। जब निम कांगजा को डरा धमका रहा था तब उसके ही हाथों से उसके भाई का खून हो गया था, पर उसने सारा ब्लेम कांगजा पे डाल दिया। वहीं सेक्रेटरी को विदेश में पढ़ाई करने का लालच देकर उससे झूठा बयान दिलवाया कि उसने कांगजा के हाथों खून होते हुए देखा है। अगले दिन डू जिन को बुलाकर न्यू बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द खत्म करने को कहता है। जिन उसे समझाता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा क्योंकि इससे बिल्डिंग की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी, मगर डू उसकी बात नहीं समझना चाहता। जल्द ही न्यू बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में आरन अपने दोस्तों को अलविदा कहने के लिए स्कूल आती है क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ विदेश जाने वाली थी। इसी दिन वाटर लीकेज की वजह से न्यू बिल्डिंग गिर जाती है। कांगजा घबराते हुए स्कूल आती है। खुशनसीबी से उसकी डॉटर सही सलामत थी, पर इस इंसिडेंट में 16 स्टूडेंट की मौत हो गई थी और 18 स्टूडेंट बुरी तरह से घायल हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात, इस घटना में कांगजा के हस्बैंड जिनकी भी डेथ हो गई थी। इस घटना के जवाबदेही से बचने के लिए प्रेसिडेंट खुद को बीमार बताकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। डू से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां दोनों मिलकर ये सोचते हैं कि इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। पर वो इस बात से अनजान थे कि योकुंग की मॉम, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी, उन्होंने प्रेसिडेंट और टीचर डू की आपस की बातों का वीडियो बना लिया था। वो ये वीडियो कांगजा को दिखाती है। अब उनपे केस हो जाता है। डू अपने लिए सबसे अच्छा लॉयर हायर करता है, मगर अब पब्लिक डू और प्रेसिडेंट पे भड़क जाती है। तब प्रेसिडेंट सबको पैसा खिलाकर इस केस से बचना चाहता है, पर निम को पता चलता है कि प्रेसिडेंट सारा इल्जाम उस पे डालना चाहता है। इसलिए वो लाइब्रेरी के अंदर सीक्रेट वॉल्ट में प्रेसिडेंट को पकड़वा देता है। ट्रायल के दौरान निम और बैकडोंग विटनेस बनकर डू और प्रेसिडेंट के खिलाफ गवाही दे देते हैं, जिससे डू गिल्टी साबित हो जाता है। सैंगटाई की मॉम, जो कि विदेश में रहती थी, वो भी गवाही देने के लिए आती है। तब प्रेसिडेंट अपने ही बेटे को अगवा करके अपनी वाइफ को धमकाता है, जिसके बाद कांगजा और उसका ग्रुप सैंगटाई को वापस लेने में मदद करते हैं। तब सैंगटाई की मॉम प्रेसिडेंट का सारा काला चिट्ठा खोल कर रख देती है। दरअसल वो अब तक विदेश में इसलिए रह रही थी क्योंकि प्रेसिडेंट उसे यहाँ मारता पीटता था, क्योंकि वो उसे और औरतों के पास जाने से मना करती थी। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए विदेश भाग गई थी। पूरे केस की अच्छे से जांच होती है और बिल्डिंग तले दबकर मारे गए स्टूडेंट के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस और योकुंग के हत्या के जुर्म में टीचर डू और प्रेसिडेंट को सजा हो जाती है। पर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे प्रेसिडेंट को 3 महीने बाद बेल मिल जाती है, जिसके बाद वो कांगजा को अगवा कर लेता है। तब निम आकर उसे बचाता है। प्रेसिडेंट इन्हें एक मेटल पाइप से मारने वाले होते हैं, लेकिन निम उसे दीवार पे धक्का दे देता है, जिससे दीवार के साथ साथ प्रेसिडेंट भी गिरकर जख्मी हो जाता है। कांगजा और निम वहाँ से चले जाते हैं। तब कोई व्हाइट सूट पहनकर आता है और वो प्रेसिडेंट को मार डालता है, जिससे सारा किस्सा ही खत्म हो जाता है और सभी लोग अपनी जिंदगी सही से जीने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस।